previous class I have given you the names of the three mountain ranges of Himalayas. First one was the Himadri or the Great Himalayas, then the Middle Himalayas, then the Shivalik range or the Lesser Himalayas. Now अब हम इन तीनों रेंजेस के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। पहली रेंज जो आती है हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयाज, मैंने आपको बताया था ये सबसे ऊंची रेंज है। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द हिमालयाज। ठीक है, ये रेंज जो है ये पूरे साल स्नो से कवर्ड रहती है। दिस रेंज रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल यहाँ पे बर्फ रहती है। देयर इज नो वेजिटेशन इन दिस रीजन ड्यू टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। ऑब्वियसली जब हमेशा यहाँ पे स्नो रहती है तो यहाँ पे लैंड ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे कोई भी ट्री या प्लांट ग्रो कर सके। तो इसलिए इस रीजन में यानी कि ये जो हिमाद्री और ग्रेट हिमालयाज वाली रेंज है इसमें कभी भी आपको वेजिटेशन कोई भी किसी भी तरह के ट्रीज प्लांट्स एनिमल्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, देयर आर मेनी स्नो फील्ड्स विच गिव बर्थ टू ग्लेशियर और हिमानी। बहुत सारी ऐसी स्नो से कवर्ड यहाँ पे एरियाज होते हैं जिनकी वजह से ग्लेशियर्स बनते हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? एक्चुअली होता क्या है, जब इस पे माउंटेन पे आइस जमा हो रही है, स्नो जमा हो रही है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे स्नो कवर होते होते यहाँ पे आइस बन जाती है। और वो आइस जब बहुत भारी हो जाती है तो वो ग्रेविटेशनल पुल होता है, आपको पता है ज़मीन में एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो उसकी वजह से ये ऊपर से टूट के बर्फ का टुकड़ा नीचे आ जाता है। तो ये जो मूविंग स्नो होती है ये जब नीचे वार्म रीजन में पहुंचती है तो ये मेल्ट हो जाती है आइस और ये फॉर्म ले लेती है वाटर का। तो इस तरह से आइस से, मूविंग आइस से जो रिवर बनते हैं, वाटर बॉडीज बनते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लेशियर। ठीक है, तो ये जो स्नो फील्ड्स हैं यहाँ पे हिमाद्री की, इनकी वजह से ग्लेशियर्स बनते हैं बहुत सारे। एग्जाम्पल है ऐसे रिवर्स का जो ग्लेशियर की वजह से फॉर्म होते हैं या ग्लेशियर से फॉर्म होते हैं। द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा रिवर सबको पता है क्या है? गंगा रिवर किससे बनता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना रिवर बनता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ऐसे ही द ब्रह्मपुत्र, सतलज एंड इंडस रिवर, ये सारे रिवर्स के नेम हैं। ये भी सब इसी तरह के स्नो के पीस से बनते हैं यानी कि ग्लेशियर से बनते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका रेंज, दैट इज द मिडिल हिमालयाज। मैंने आपको बताया था मिडिल हिमालयाज का दूसरा नाम है हिमाचल रेंज। ये सेंटर में लाई करती है या ये कह लीजिए कि ग्रेट हिमालयाज के साउथ में लाई करती है, क्योंकि ग्रेट हिमालय से नीचे की तरफ है और डाउनवर्ड पोजीशन में हमेशा साउथ होता है। तो ये ग्रेट हिमालयाज के सदर्न पार्ट में या ये कह लीजिए कि हिमालयन रेंज के सेंटर पार्ट में लाई करती है। यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा हिल स्टेशंस का, श्रीनगर, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सारे जितने भी हिल स्टेशंस हैं ये सब इस मिडिल हिमालयन रेंज में ही लाया करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी आपको ब्यूटीफुल वैलीज मिलेंगी हिमाचल रेंज में। अब वैलीज क्या होती हैं? जब भी दो हिल्स होते हैं ऐसे या दो माउंटेन्स होती हैं तो आपको दिखेगा कि इनके बीच में भी एक एरिया होता है। तो ये जो इन दो माउंटेन्स के बीच में जो एरिया लाई करता है इसको हम कहते हैं वैली। वैली में लोग रहते भी हैं और यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स भी फ्लो करते हैं। तो जो हिमाचल रेंज है, जो ये सेंट्रल रेंज है, यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्यूटीफुल वैलीज देखने को मिलेंगी। The lowland between two mountains or peaks is called a valley. दो mountains या peaks के बीच में जो low lying area होता है उसको हम valley कहते हैं। Rivers flow through these valleys. Rivers इस valleys से flow करते हैं। फिर आते हैं towards the south of the हिमाचल। हिमाचल के साउथ में कौन सी रेंज लाई करती है? शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज क्योंकि सबसे नीचे की तरफ होती है, ये टॉप पे, देन बॉटम, सेंटर एंड देन बॉटम, यानी कि सबसे नीचे की तरफ, तो इसलिए इसका नाम लेसर हिमालय भी होता है। इसके जो हिल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे, एक्चुअली इन दोनों में माउंटेन्स होती हैं और इसमें हिल्स होते हैं। अब माउंटेन्स और हिल्स में क्या डिफरेंस होता है? माउंटेन्स की हाइट ज़्यादा होती है और हिल्स की हाइट कंपैरेटिवली कम होती है। अगर आप माउंटेन से कंपेयर करेंगे तो अगर कम हाइट है किसी माउंटेन की तो उसको हम माउंटेन ना कह के हिल कहेंगे। तो इसलिए जो लेसर हिमालयाज होते हैं वहाँ पे जितनी भी ये माउंटेन स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये सब कम हाइट के होते हैं, इसलिए इसको हम हिल्स कहते हैं। There are passes found in the Himalayas
विच अलाउ पैसेज फ्रॉम वन रीजन टू अदर। हिमालयाज में आपको पासेस देखने को मिलेंगे। अब पास क्या होता है मैं आपको दिखाती क्या होता है। जैसे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे 2 माउंटेन्स हैं, इन 2 माउंटेन्स के बीच में ऐसे आपको एक रास्ता दिख रहा है जिसमें से लोग आ जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं माउंटेन पास। ठीक है, तो हिमालय में आपको बहुत सारे पतले पतले ऐसे रास्ते मिलेंगे जो एक रीजन से दूसरे रीजन को कनेक्ट करते हैं, उसको हम पास कहते हैं। इन पासेस में बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी रखी जाती है। आप जब जाएंगे पासेस से, एक पास से दूसरी जगह पे जाना चाहेंगे पासेस से होते हुए माउंटेन के, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, वहाँ मिलिट्री मैन होते हैं, मिलिट्री पीपल होते हैं, वो वहाँ पे गार्ड करते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी कंट्री का बॉर्डर है वो नॉर्मली माउंटेन्स पे ही लाया करता है ज़्यादातर, तो एनिमीज़ वहाँ से एंटर होके हमारी कंट्री में ना आ पाए, इसलिए पासेस पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। A variety of wildlife is found in the forest of Himalayas। अगर आप हिमालयन फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत ढेर सारे तरह के एनिमल्स, बर्ड्स और जो भी वाइल्ड लाइफ होती है वो देखने को मिलेगी। Now we'll come to the next topic, that is why this mountain range is useful to India। हिमालयास का इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है, क्यों यूज़फुल है वो हमारे लिए। The first point is the high mountain guard are northern borders। नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में यानी कि इंडिया के टॉप पे जो भी हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पे वो माउंटेन्स होने की वजह से सेफ्टी रहती है, एंड एनिमीज़ जो हैं वो एंटर नहीं कर पाते उन हाई माउंटेन्स की वजह से। नंबर 2, they prevent the cold winds to enter our country from the north। नॉर्थ साइड से, नॉर्थ के डायरेक्शन से इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडी चिल्ड विंड्स आ सकती हैं, लेकिन नॉर्थ में हिमालयास पड़ जाते हैं तो इसलिए वो विंड्स जो हैं वो उनसे टकरा के उनकी स्पीड कम हो जाती है और कभी कभी वो पास होके हमारी तरफ नहीं आ पाती हैं, आती हैं तो बहुत ऊपर से निकल जाती हैं और हम तक नहीं पहुँचती, तो हम इस तरह से कोल्ड वेदर से या चिल्ड विंड से बच जाते हैं, सेफ्टी होती है हमारी। थर्ड पॉइंट, the rivers originating from these mountains provide water for irrigation as well as for many other purpose। मैंने आपको बताया था जो सबसे ऊपर हिमाद्री रेंज होती है वहाँ पे बहुत सारी स्नो है, तो वो स्नो कभी कभी ग्लेशियर्स के फॉर्म में नीचे आ जाती है और वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होके वाटर बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह इन हिमालयन माउंटेन्स की वजह से हमें बहुत सारा पानी मिलता है, वाटर मिलता है, जो इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कई सारे अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। These rivers also bring soil that makes the northern plains more fertile। जब माउंटेन से नीचे की तरफ पानी आ रहा होता है तो वो स्पीड से आ रहा होता है, उसमें इतनी स्पीड होती है कि वो अपने साथ थोड़ी सी मिट्टी भी लेके आता है, और वो जो मिट्टी आती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होती है, उसमें आप बहुत अच्छे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो जब वो नीचे की तरफ आती है, पानी की स्पीड नीचे स्लो हो जाती है, तो पानी बह जाता है और वो मिट्टी वहीं पर सेटल हो जाती है, उसको हम कहते हैं अलूवियल सॉइल। द हिमालयन रेंजेस चेक द मॉनसून विंड्स एंड thus help in causing rainfall in इंडिया। हिमालयन रेंजेस जो है वो मॉनसून विंड्स को इंडिया को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जाने देती है। मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज ये आपकी एक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से विंड्स आ रही हैं, जो कोई वाटर बॉडी होगी यहाँ पर, तो इस वाटर बॉडी से होकर जा रही हैं। जब वाटर बॉडी के ऊपर से विंड्स जाती हैं तो वो मॉइस्चर कैरी किए हुए होती है अपने अंदर, उसमें मॉइस्चर होता है और उस मॉइस्चर की वजह से ही रेनफॉल होती है। तो वो जो विंड्स हैं वो विंड्स यहाँ जा रही हैं, तो यहाँ पे माउंटेन रेंज होने की वजह से उनको मजबूरी में यहीं रुकना पड़ता है और यहाँ पे वो रेनफॉल कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इंडिया का ऐसा स्ट्रक्चर है, माउंटेन्स ऐसा स्ट्रक्चर है कि मॉनसून विंड्स को इसके पार नहीं जाने देती और रेनफॉल को यहीं इंडिया में ही रखती हैं। और रेनफॉल आपको पता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रेनफॉल नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा कंट्री में और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्रॉप्स नहीं मिलेंगे, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो इसलिए रेनफॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये माउंटेन्स नहीं होती तो ये विंड्स क्या होती, क्रॉस कर जाती और यहाँ पे इंडिया में कोई भी रेनफॉल नहीं होती। तो ये मतलब है टू चेक द मॉनसून विंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालयन फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, मेडिसिन्स एटसेट्रा
Also, there are many wildlife sanctuaries and national parks in these forest. हिमालयन फॉरेस्ट में आप जाएंगे, हिमालयन रेंज में जो भी फॉरेस्ट है वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत सारा फर्नीचर वाली लकड़ी मिलती है, मेडिसिन मिल जाती हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उससे बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं। और वहाँ पे आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मिलेंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे जो एनिमल्स है वो उनको अपनी नेचुरल सराउंडिंग में रखा जाता है, लेकिन वहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं होती। आप शिकार नहीं कर सकते, आप जानवर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं, आप जानवरों को हर्ट नहीं कर सकते। आप घूमने जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे ज़ू में होता है, ज़ू में जानवरों को हम केजेस में रखते हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स होते हैं उसमें हम जानवरों को उनके ओरिजिनल जगह पे रखते हैं, मतलब कि जंगल के फॉर्म में ही रखते हैं, उनको हम केजेस में बंद नहीं करते हैं। So this was all about the chapter The Northern Mountains. अगर आपको कोई confusion है, कोई doubt है, then you can always clarify it from me.